दोस्तों, अंबेडकर को लेकर जो बयान अमित शाह ने दिया था, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी कदर घिर चुकी है कि उनके अपने सहयोगी ही न केवल तीर कमान लेकर खड़े हुए हैं, बल्कि साफ साफ लफ्जों में अब इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि अमित शाह का इस्तीफा होगा। जी हां, आज एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह नहीं है सिर्फ कि अमित शाह का इस्तीफा हो सकता है, खबर यह भी है कि अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे भी जरूरत जेपी नड्डा जब से मोदी कैबिनेट में आए, एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश चल रही है। आरएसएस से लगातार बातचीत चल रही है, तमाम चीजें। इन सब के बीच जो अंबेडकर को लेकर बयान आया, खबर है कि आखिरकार जो गृह मंत्रालय का पद है अमित शाह के पास, उसकी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं क्योंकि बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इन सब के बीच जो बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं, एक एक चीज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमने आपको बताया था कि इस बार बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, मतलब अलग अलग दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि अमित शाह का बयान ठीक नहीं। वो बात अलग है कि आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल के जब प्रवक्ता ने यह कहा कि अमित शाह का बयान गलत है, और इन सब के बीच उनके प्रवक्ता ने माफी मांगने की अपील की, तो जयंत चौधरी ने कहा नहीं नहीं, हमारे प्रवक्ता ने गलती कर दी, उन्हें ही हटा दिया, सारे पद खत्म कर दिए। अपनी कुर्सी को बचाने की इतनी जद्दोजहद जयंत चौधरी में देखने को मिली थी। लेकिन बीजेपी में अब इतना मादा बचा नहीं है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार खामोश चल रहे हैं, तो वहीं एनडीए में शामिल पशुपति पारस ने भी कह दिया कि हां, बयान आपत्तिजनक था, बवंडर बड़ा हो जाए उससे पहले साइडलाइन किया जाने वाला है अमित शाह को। खबर देखिए, रमेश शर्मा हिंदुस्तानी है, उन्होंने इसे लिखा है कि अमित शाह भाजपा अध्यक्ष बन सकते हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं अमित शाह। और आप कहेंगे फिर जेपी नड्डा बने रहेंगे, लेकिन अमित शाह को हटाया जा सकता है। जो बात आपके चैनल ने बताई थी, अब उसकी पुष्टि होती हुई नजर आती है। पहले देखिए, केपी मलिक एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने 3-4 खबरें एक साथ बताई। उन तीनों चारों खबरों को आप तक पहुंचा देता हूं। पहला क्या है, बिग ब्रेकिंग। पहला जो हम लगातार आपको नीतीश कुमार वाला दिखा रहे हैं, बिहार में हो चुका खेला, नीतीश तेजस्वी की गुपचुप मुलाकात, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वो आगे जाकर अगली वीडियोस में भी दिखाएंगे, लेकिन आपको हम दिखा ही रहे हैं कैसे राज्यपाल बदल देना, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात का संकेत वहां पहुंच जाना, फिर तमाम चीजें हो रही हैं, वो तमाम चीजें दिखाई हैं। पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की दिल्ली में मुलाकात की मायने, यह भी एक महत्वपूर्ण खबर थी कि मायने इस बात के हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है राजस्थान का। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना के जिक्र करते हैं, लेकिन इन सब के बीच भीमराव अंबेडकर मामले पर अमित शाह की कुर्बानी तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आई है कि भीमराव अंबेडकर के मामले पर अमित शाह को साइडलाइन किया जा सकता है, यानी उनका गृह मंत्रालय का जो पद है वो छीना जा सकता है। क्योंकि इस मामले को लेकर खबर यह है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जो खेमा है, दो खेमे बटे हैं, एक खेमा मोदी शाह वाला, एक दूसरा खेमा है। जो दूसरा खेमा है वो आरएसएस के निर्देश पर भी काम करता है, तो वही काफी गुपचुप तरीके से बैठकें चल रही हैं। और साथ ही साथ आरएसएस भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, खास तौर पर अंबेडकर वाले बयान पर, अमित शाह के बयान को पर उनकी तरफ से कोई खुलकर बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने खबर है कि आरएसएस नाराज है। और आरएसएस की नाराजगी ऐसे वक्त में जब मोदी शाह की जोड़ी अपने 10 साल के कार्यकाल में सबसे कमजोर अवस्था में खड़ी हो, ऐसे में किसी भी कीमत पर नाराजगी मोल नहीं ली जाएगी। खास बात इसमें यह है कि बड़ा सेटलमेंट हो जाएगा कि एक तरफ कुर्सी जाएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, यानी उनका जो ऑरा है उसे मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए आरएसएस मानता हुआ नजर आ रहा है कि चलिए आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन अब वो गृह मंत्री नहीं रहेंगे, यानी अब संसद में सिर्फ एक सांसद के तौर पर नजर आ सकते हैं गृह मंत्री इस समय जो है अमित शाह। एक और खबर है, मीना के राम लिखते हैं, भाजपा अध्यक्ष नड्डा के घर एनडीए की मीटिंग जल्दी बुलाई जा रही है। मैंने कहा ना, मीटिंग बुलाई जा रही है, मतलब सरकार को चाचा वाली खबर का पता चल चुका है। चाचा मीटिंग में खराब स्वास्थ्य की वजह से शायद नहीं आएंगे। चाचा कौन? दरअसल ये नीतीश कुमार का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल वहां बैठकों का दौर जारी है कि इसमें करना क्या है, क्योंकि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ बैठक करके ये फैसला जाना है कि क्या वाकई अमित शाह की कुर्सी छीन लेनी चाहिए, क्या अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो एनडीए नहीं तय करेगा, खैर बीजेपी तय करेगा, लेकिन मंत्रालय को लेकर बातचीत चल रही है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सबकी नजर टिकी हुई है कि अगर इस संकट की घड़ी में ये मीटिंग बुलाई जाती है एनडीए की, तो इस एनडीए की मीटिंग में क्या नीतीश कुमार आते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अभी 3 दिन पहले ही खबर आई, जैसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मामले पर बयान दिया गया अमित शाह की तरफ से, उसके फौरन बाद जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, उसके फौरन बाद ये आपने देखा होगा एक खबर आई, मतलब एक तरफ इधर बयान
और समझ गए थे नीतीश कुमार कि उनसे लगातार सवाल पूछे जा सकते हैं, हो सकता है मीटिंग बुलाई जाए, उसमें बुला लिया जाए। ऐसे में नीतीश कुमार की खराब स्वास्थ्य की वजह सामने आई। अब स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो गए, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि खराब उनका स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए की बैठक से दूर रहने का या फिर अंबेडकर पर जो बयान अमित शाह ने दिया उस पर जवाब देने से बचने का एक मुफीद तरीका भी निकल कर सामने आता है। ये कैमरे से दूर रहेंगे क्योंकि तबीयत खराब है। कुल मिलाकर खुद एनडीए की नजर है कि आएंगे नहीं आएंगे। आगे पढ़िए, खबर यह है कि चाचा मीटिंग में खराब स्वास्थ्य कारणों के कारण शायद नहीं आएंगे। देश भर में आंदोलन शुरू हो चुका है। अमित शाह के खिलाफ चिराग पासवान की कोई खबर नहीं है। अमित शाह को लेकर चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान नहीं आया अंबेडकर के बयान पर। हां, उसके फौरन बाद जो घटना घटी थी संसद के अंदर, यानी कि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी ने दे मुक्के मार मार के उनके 2 सांसदों को कूट दिया, बुरी तरीके से आईसीयू भेज दिया। उस पर जरूर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला साधा था। लेकिन अभी तक अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया अमित शाह की तरफ से वो गलत है, सही है, कितना सही मानते हैं, क्या मायने, उसके बारे में चिराग पासवान नहीं बोल रहे। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। ऐसे मौके पर वैसे तो बात अच्छी होनी चाहिए, जैसे खुद अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ठहरे, आप जानते हैं कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा एक समय कांग्रेस ने अटल जी को गद्दार तक बोल दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये जानते हैं क्या किया जा रहा है। इसी दिन का इंतजार भी किया जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी एक बहुत अच्छी छवि भी रही है, आप माने ना माने, आप देखिएगा, उनकी एक अच्छी छवि रही है। अब नरेंद्र मोदी साहब ये सोच रहे थे कि 25 तारीख को जब जयंती आएगी तो इस पूरे खेल को मोड़ दिया जाएगा। अब ये कर दिया जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, अब देखिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की आपने बेइज्जती की थी, कांग्रेस वंग्रेस, फिर इसमें पूरा खेल निपट जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इतनी बरसों बाद पुरानी बात याद है कि गद्दार कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को, ये कहा था, वो कहा था। लेकिन ये भूल गए जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे इस देश के, वो गुजरात पहुंचे थे। गुजरात पहुंचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी और के साथ नहीं, खुद नरेंद्र मोदी साहब के साथ, और उसी में उन्होंने राजधर्म की नसीहत दे डाली थी। खबर ये नहीं थी, सिर्फ ये भी थी कि आडवाणी चूंकि नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे, उनके खेमे में खड़े थे, तो आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि इस्तीफे की पूरी पेशकश लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी। आखिरी वक्त पर आडवाणी ने मना कर दिया था कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा नरेंद्र मोदी साहब से। बहुत अलग है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हीं आडवाणी को एकांतवास में भेज दिया, यह अलग खेल है आडवाणी को लेकर। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को कितना हड़प्पा संस्कृति का, मोहनजोदाड़ो संस्कृति का सारा डेटा पता है, लेकिन यह नहीं पता कि इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म की नसीहत दी थी। उसके भी बारे में भी याद करना चाहिए था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हो, और ऐसे में उनको याद करते हुए कहना चाहिए था कि हाँ, जब दंगे हुए तो मुझे राजधर्म की नसीहत दी थी और मेरे से इस्तीफा लेने वाले थे। इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल। ये अमित शाह है, जितने हमारे महापुरुष हैं उसे अपमानित करने का ठेका ले लिया है, ठेका लिया हुआ है। आपको याद है रायपुर में आए थे अमित शाह और उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी चतुर बनिया। महात्मा गांधी किसी जाति धर्म में बांध सकते हैं? वो महामानव थे। भारत क्या, दुनिया के लोग उसे पूछते हैं, और अपने आप को भारतीय बताने के लिए जब विदेश में जाते हो, उसी महात्मा गांधी के चरणों में मत्था टेकते हो, तब तुम्हारी पहचान तक। तो दरअसल इसे ट्वीट भी किया गया, बताया गया कि रायपुर आए थे तो उन्होंने महात्मा गांधी को चतुर्बनिया कहा था। महात्मा गांधी महामानव है, लेकिन केवल देश ही नहीं दुनिया के लोग उन्हें पूछते हैं, अमित शाह उन्हें चतुर्बनिया बताते हैं। अमित शाह ने देश के महापुरुषों के अपमान करने का ठेका ले लिया है। प्रधानमंत्री याद दिला रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उधर देखिए अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी, सबके अपमान का जिक्र भी होगा ही होगा। अब आखिर में जानते हैं कृष्णकांत हैं उनके ट्वीट पर की बहुत महत्वपूर्ण, भारत में अब राजनीतिक बदलाव चुनाव के जरिए संभव नहीं है। सिर्फ ईवीएम नहीं, पूरा तंत्र बर्बाद कर दिया गया। हाल ही में वकील महमूद प्राचा हरियाणा इलेक्शन में धांधली की शिकायत लेकर कोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा चुनाव से जुड़े वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ऑफ फॉर्म 17C उन्हें मुहैया कराया जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने नियम ही बदल दिया कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कांग्रेस। कुल मिलाकर हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। ऐसा ना हो मोदी जी की खास का इस्तीफा हो जाए। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।